केस नंबर 5, इस केस में हमारे पास एक हाफ रिंग दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है। और यह हाफ रिंग जो है इस बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर, ठीक है। तो और इस हाफ रिंग का यह जो पार्ट है यह क्या कहलाएगा, डायमीटर होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस हाफ रिंग का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसी डायमीटर के किसी न किसी पॉइंट पे लाई करेगा। मान लेते हैं कि यह हाफ रिंग का क्या है, सेंटर है। ठीक है, यह पॉइंट जो है हाफ रिंग का कौन क्या है, सेंटर है। क्लियर है, ठीक है। तो इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो यदि हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस माने तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस हाफ रिंग का वह वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमने यह एक वाई एक्सिस बना दिया। हमने इस सेंटर से होता जाता हुआ एक वाई एक्सिस बना दिया। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी कहीं ना इसी किसी न किसी इसी वाई एक्सिस पर कहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे है। इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है इस वाई एक्सिस पर के किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है। यह कौन सा पॉइंट है, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, तो एक्सिस के बारे में बताया गया कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर, ठीक है। चूंकि हमने पहले यह बताया कि रिंग किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह कहां से होकर गुजर रहा है, इस सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और बोर्ड के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। हमें इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो हम इस एक्सिस को के अबाउट इस हाफ रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले यह जो सेंटर ऑफ मास है इस हाफ रिंग के सेंटर से कितना हाइट पे होता है, तो यह हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में पढ़ लिए हैं कि हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह इस वाई एक्सिस पर लाई करता है और इस सेंटर से इस हाफ रिंग के इस सेंटर से कितना हाइट पे होता है, तो वह जो होता है 2r/π हाइट पे होता है। क्लियर है, जहां r क्या है, इस हाफ रिंग का रेडियस है। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास इस एक्सिस का इस सेंटर के से डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 2r/π है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्योंकि रेड वाला एक्सिस जो है इस हाफ रिंग के किससे होके गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। ठीक है, रेड वाला एक्सिस किससे होके गुजर रहा है, हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है और रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम लोग आईसीएम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीएम बोलते हैं। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, आईसीएम कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग एक एक्सिस लेते हैं जो इस हाफ रिंग के सेंटर से होकर गुजर रहा है और क्या है, रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अगर यह हाफ रिंग हो और इसका यह सेंटर हो, तो इस हाफ रिंग का मास m हो और रेडियस क्या हो, कैपिटल R हो, तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट हमें इस हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वह कितना होता है, I बराबर mr² होता है। क्लियर है, तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है इस हाफ रिंग का, mr² होता है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम I बोले तो I बराबर हमें कितना पता है, mr² पता है। क्लियर है, हमें कैलकुलेट करना है इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हमने कितना माना है, आईसीएम माना है। और ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माना, आई माना है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या जानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यानी जो आई होता है वह आई क्या होता है, आईसीएम प्लस कितना होता है, इस रिंग का मास कैपिटल एम इंटू ब्लैक वाले एक्सिस और रेड वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास, 2r/π है। तो लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2r/π का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो हमको तो कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस रेड वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेड वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या माना है, आईसीएम माना है। क्लियर है, तो इस एक्सिस तो हम लोग को कैलकुलेट करना है आईसीएम। ठीक है, तो आई हमें पता है कितना है हमारे पास, आई हमें दिया हुआ है mr² दिया गया है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आईसीएम प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4r² अपॉन पाई स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? तो आईसीएम हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, mr² माइनस mr², 4mr² अपॉन पाई स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से mr² हम कॉमन ले ले तो क्या क्या हमें मिल जाएगा, 1 माइनस 4/पाई स्क्वायर। क्लियर है? आईसीएम बराबर। क्लियर? तो इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वह कितना गया, इतना आ गया। क्लियर है? तो रेड वाला एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और हाफ रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना मिल गया, आईसीएम बराबर mr² इंटू 1 माइनस 4/पाई स्क्वायर। ठीक है? तो इसको आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पुनः देखेंगे, समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है? थैंक यू।